किसी फार्मूले में सेल एड्रेस A4 यहाँ पे लिखा और बीच में डॉलर का साइन है, का मतलब है कि यहाँ इन ए फार्मूला द सेल एड्रेस A4 मीन्स दैट इट रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस या फिर सभी। तो ये किस प्रकार का सेल रेफरेंस है आपको बताना है। ठीक है, एक सेल एड्रेस है ए, फिर डॉलर का सिंबल और यहाँ पर 4, यानी कि A4 ये एड्रेस है, बीच में डॉलर लगा है। अभी किस प्रकार का सेल रेफरेंस है। सेल रेफरेंस क्या होता है, किसी सेल का एक पर्टिकुलर एड्रेस सेल रेफरेंस होता है। लिब्रियोफिस कैल्क में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सेल होते हैं और हर सेल का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। तो यहाँ पर अगर ये एड्रेस आपसे पूछें किस प्रकार का है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये है आपका मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ठीक है, देखिए मिक्स्ड सेल रेफरेंस क्या होता है, इसमें आपका एक तो एब्सोल्यूट सेल है, ध्यान रखना है कैसा है, एक आपका एब्सोल्यूट सेल है। जैसे अगर यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पर A4 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपका A है ये कॉलम है, ये क्या है, कॉलम है, और 4 क्या है, आपका रो है। तो अगर कॉलम से पहले डॉलर का साइन आता है तो ये कॉलम कैसा हो जाता है, एब्सोल्यूट हो जाता है, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट। ठीक है, और यहाँ पे अगर रो के सामने भी डॉलर आ जाता है तो ये एब्सोल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी क्या है, यहाँ केवल आपका जो रो नंबर है, ठीक है, उसके आगे डॉलर लगा है, और बाकी जो आपका कॉलम है वो कैसा है, रिलेटिव है, कॉलम रिलेटिव है। देखिए सेल का जो रेफरेंस होता है दो प्रकार का होता है, पहले ये समझो, एक होता है रिलेटिव, एक होता है रिलेटिव, ठीक है, और एक होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या फर्क होता है, रिलेटिव आप जो देखते हैं नॉर्मल, जैसे हम लिखें यहाँ पर A1, ठीक है, कामा A2, कामा A4, ये आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस है। यही अगर यहाँ डॉलर का साइन लग जाएगा आपके रो नंबर से पहले या कॉलम से पहले, तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो केवल रो के आगे डॉलर लगा है, ए के आगे नहीं लगा है, इसलिए मिक्स है। आपका कॉलम तो कैसा है, कॉलम तो रिलेटिव है, लेकिन सेल आपका एब्सोल्यूट है, तो इसे बोलेंगे मिक्स्ड सेल रेफरेंस। यही अगर यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर लिखें, जरा इसको मिटाते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं आपके सामने, देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है A4, और इसमें यहाँ पर डॉलर है और यहाँ पर भी डॉलर है। तो अब ये क्या हो गया, ये आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। ठीक है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, क्योंकि इसमें आपका जो कॉलम है उसके आगे भी डॉलर है और आपका जो रो है इसके आगे भी डॉलर है। और यही अगर केवल A4 लिखें तो ये कैसा है, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है। लेकिन इसमें अगर एक के आगे डॉलर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड सेल रेफरेंस हो जाएगा। ये होता क्या है, जब आप फार्मूला कॉपी करते हैं तो अगर आपका जो सेल रेफरेंस है वो एब्सोल्यूट है तो कॉपी नहीं होगा, मतलब ये सेल चेंज नहीं होगा, और अगर आपका रिलेटिव है तो चेंज हो जाएगा। इसको आगे प्रैक्टिकल में भी हम आपको समझाएंगे, तब आपके समझ में आ जाएगा। अब इतना समझो कि मिक्स्ड सेल रेफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, और रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होगा। ठीक है, एक बार फिर बता देते हैं। A4, A5, A6 ऐसे नॉर्मल लिखें तो ये रिलेटिव सेल रेफरेंस होते हैं। अगर दोनों जगह डॉलर हैं, कॉलम के पहले भी डॉलर है और आपका जो रो है इसके पहले भी डॉलर है, तो ये कैसा होता है, एब्सोल्यूट होता है। बट इनमें से किसी एक में डॉलर है और एक में नहीं है तो ये मिक्स्ड हो जाएगा। वो आपका ये भी हो सकता है, रो भी हो सकता है और कॉलम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर इसको हटा दें, ये बीच में मैंने हटा दिया, तो अभी क्या है, अभी भी ये कैसा है, मिक्स्ड है ना, डॉलर A4, तो ये मिक्स्ड है। और अगर इसको हटा देते हैं और यहाँ पर डॉलर कर देते हैं तो भी ये मिक्स है।